और दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। बड़ी खबर दिल्ली से, कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत। यमुना सफाई और शीश महल का मुद्दा भी उठाया था और केजरीवाल के बड़ी मंत्री माने जाते हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, जिन्होंने अब आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो केजरीवाल के एक बड़े मंत्री ने पार्टी का साथ छोड़ा है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दिया। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। तनु, बड़ी खबर है, क्या कोई इनपुट निकल कर आया है? क्योंकि वर्तमान में दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, पार्टी का साथ छोड़ दिया, पद से इस्तीफा दिया है। क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ निकल कर अभी तक सामने आई अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राखी जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक ऐसा चेहरा जो कि बहुत ज्यादा सुलझे हुए व्यक्ति और अरविंद केजरीवाल के सबसे ज्यादा ट्रस्ट और गुड बुक्स में रहने वाले एक ये ऐसे मंत्री। और आपको याद होगा राखी जी, जब हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उस रेस में कैलाश गहलोत का भी नाम था। और देखिए, कल की ही मैं बात करूं, कल ही उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बस है उनको हरी झंडी दिखाई है। लगातार देखते आए कि लोगों के पक्ष में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और जिस तरीके से बसों का हम देखें और व्हीकल्स का हम जो भी दिल्ली में देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छी पहल कैलाश गहलोत के द्वारा की गई है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, और देखिए पत्र में इतनी बड़ी बातें लिखी है उन्होंने कि शीश महल जैसे जो कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद है जो सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि हम अभी भी आम आदमी पार्टी होने में विश्वास करते हैं, तो इस तरह की देखिए उनकी तरफ से बातें सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय जो है वो केंद्र से लड़ने में बिताएगी तो दिल्ली के लिए वास्तविक जो प्रगति है वो नहीं हो सकती। इस तरीके की बातें उन्होंने अपने लेटर में मेंशन की है राखी जी। और जिस तरीके से देखिए सूत्रों से हमें खबर भी ये मिल रही है कि अभी 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी करने जा रही है। हो सकता है कि उसमें कुछ सामने आ जाए कि आखिर क्या वजह थी। लेकिन पिछले जितने दिनों से मैं कवरेज कर रही हूँ, हालांकि ऐसी कोई खटपट की खबर नहीं थी, कोई नाराजगी की कोई खबर नहीं थी, बहुत ही सुलझे हुए मंत्री है। लेकिन इस तरीके से उनका इस्तीफा देना देखिए जाहिर तौर पर सवाल खड़ा करता है। और वीरेंद्र सचदेवा जो है बीजेपी अध्यक्ष, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही सराहनीय कदम है। अब कैलाश गहलोत को भी पता लग गया कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन पार्टी को बहुत बड़ा झटका है राकेश जी, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन अब दिल्ली में बहुत ही करीब है। और ऐसे में इतना बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, जाट चेहरा, इतने सुलझे हुए मंत्री, इनका पार्टी को छोड़ना पार्टी के लिए कहीं ना कहीं देखिए मुश्किल भरा तो साबित होने वाला है। बिल्कुल तनु, एक बड़ा सवाल आपने कहा, मतलब बहुत नजदीक इलेक्शन है दिल्ली में विधानसभा के, ये कहीं ना कहीं एक सबसे मुख्य बिंदु होगा। देखिए इस वक्त पे उनका रिजाइन करना, इलेक्शन लगे हुए हैं, क्या ये इस और इंडिकेट नहीं करता कि हो सकता है आने वाले समय में ये किसी और पार्टी का दामन थाम ले? अक्सर अमूमन ज्यादातर ये देखा गया है। क्योंकि बिल्कुल राकेश जी, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया बिल्कुल सही बात है। अक्सर हम इलेक्शन से पहले देखते भी हैं और ऐसा हो भी सकता है। हालांकि अभी कोई इसकी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अक्सर हम देखते आए हैं कि जो पार्टी है वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं, एक पार्टी से इस्तीफा दे जाते हैं। इलेक्शन के टाइम में ऐसी पिक्चर ज्यादा सामने आती है। लेकिन ये एक्सेप्ट हम कैलाश गहलोत से नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो वाकई बहुत सुलझे हुए इंसान है और उनकी जो काम करने की स्ट्रैटेजी रही है वो भी बहुत अलग रही है। लेकिन देखिए अब पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था, जनता के बीच में जा रहे थे, और हमने देखा है राकेश जी, हम लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, आप भी लगातार ये बताते रहते हैं कि देखिए बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है आम आदमी पार्टी। सत्येंद्र जैन अंदर गए, बाहर आ गए, पार्टी नहीं टूटी। मनीष सिसोदिया बाहर आ गए और उसके बाद देखिए संजय सिंह भी बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए, सब लोग जेल में जाकर बाहर आ गए, लेकिन ये पार्टी नहीं टूटी, कोई एक भी टस से मस नहीं हुआ। लेकिन अब कैलाश गहलोत का इस तरीके से इस्तीफा, इस तरीके की बातें, ये इंडिकेट जरूर करती है कि जरूर कोई तो बात है।
हालांकि वो अभी पता नहीं लग पाई है, थोड़ी देर में वो क्लियर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका तो देखिए आम आदमी पार्टी के लिए जरूर है। बिल्कुल तनु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़े झटके जैसा है, और जाहिर तौर पर अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है कि क्या वो कहीं और किसी और पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा दिया है और इसके लिए चिट्ठी भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखी, तो ये अपने आप में बड़े सवाल जैसा है कि अब आगे क्या। और हो सकता है आज 1:30 बजे, जिस तरीके से हमारी सहयोगी ने बताया, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ सकती है और उसमें बहुत सारी चीजों का खुलासा हो सकता है।